हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू संस्कार शाला। चलिए अब हम एक प्रार्थना सुनते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हमने होलिका दहन का पर्व मनाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें हम सांकेतिक रूप से होलिका का दहन करते हैं। तो इसकी कथा जुड़ी हुई है भक्त प्रहलाद जी की कथा से। चलिए अब हम भक्त प्रहलाद जी की कथा जानते हैं। तो भक्त प्रहलाद जी के पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। इन्हें हम हिरण्यकश्यपु के नाम से भी पुकारते हैं। और इनकी माता का नाम था क्याधु। तो जो हिरण्यकश्यप थे, इनके एक भाई थे, उनका नाम था हिरण्याक्ष। और इनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को ये वरदान था कि वो अग्नि में, आग में कभी जलाई नहीं जा सकेगी। तो अब थोड़ा सा हम पिछले जन्म की बात करते हैं। तो ये जो दो भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये कहाँ से आए? जो भगवान विष्णु थे, भगवान नारायण जी के दो द्वारपाल थे, दो गेट कीपर्स थे, जिनका नाम था जय और विजय। तो सनकादिक ऋषियों से इन्हें श्राप मिला था कि तुम्हें 3 बार आसुर योनियों में, यानी कि असुरों की योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान नारायण ने तब कहा, ठीक है, जब तुम जन्म लोगे तो तुम्हारा युद्ध मेरे विपरीत होगा, तुम लोग मेरे खिलाफ खड़े होगे और 3 बार मैं तुम्हारा वध करके तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो क्या होता है, तो इन्होंने 3 युगों में जन्म लिया, जय और विजय ने। सतयुग में जब इन्होंने जन्म लिया तो जय हिरण्यकश्यप के रूप में आए और विजय हिरण्याक्ष के रूप में। और भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के इनका वध किया। त्रेता युग में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। तो भगवान ने श्री राम अवतार लेकर के इनका वध किया। फिर द्वापर युग में ये लोग आए, किसके रूप में? शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। हिरण्यकश्यप दंतवक्र के रूप में आए थे और हिरण्याक्ष शिशुपाल के रूप में। तो भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लेकर के इनका वध किया था। तो होता क्या है, प्रहलाद जी विष्णु जी के उपासक थे, उनकी भक्ति करते थे। तो वो परम प्रेमी भक्त थे, वो ऊंची कोटि के महात्मा थे प्रहलाद जी। तो क्या होता था कि प्रहलाद जी तो भक्ति करते थे विष्णु जी की, और जो हिरण्यकश्यप था उसको तो बिल्कुल अपना विरोधी लगते थे विष्णु जी। वो कहते थे ये तो बड़ा दुष्ट है, ये तो मेरे दास समान है, और मेरा बेटा इसी की पूजा करता है। अपने स्वजनों को भूल के, यानी कि अपने फैमिली को, अपने वेल विशर्स को भूलकर कि ये उस विष्णु की आराधना करता है।
तो उनको बहुत क्रोध आता था, बहुत गुस्सा आता था। तो वो बहुत ज्यादा यातनाएं देते थे प्रहलाद जी को। पहले तो बहला फुसला करके बोलते थे कि इस विष्णु की उपासना मत कर, मेरा नाम जपा कर, मैं हूँ सबसे बड़ा। तो फिर क्या होता था, लेकिन प्रहलाद जी तो नहीं मानते थे। वो तो अपने विष्णु जी की अच्छे से उपासना करते थे, उनकी भक्ति करते थे। और पता है, जब वो ध्यान लगाते थे ना, तो उन्हें जगत की कोई सुध बुध नहीं रहती थी। वो अपने इंद्रिय, प्राण, शरीर, मन को वश में रखते थे हमेशा। उनको बड़े ही महान दुखों का सामना करना पड़ा। महान उन्होंने कष्ट झेले, उन्हें बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती थी, लेकिन वो कदापि नहीं घबराते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था अपने भगवान में, उनमें एक अटल भक्ति थी, उनमें उन्हें पूरा दृढ़ विश्वास था कि विष्णु जी मेरे अपने हैं और कोई नहीं है मेरा अपना। उन्हें पूरा ये विश्वास था। तो अब क्या होता है, जो हिरण्यकश्यप था, इसे कुछ वरदान प्राप्त थे। तो ये वरदान इसे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए थे। क्या वरदान थे वो? इसने ऐसा वरदान लिए ताकि इसकी कभी मृत्यु ना हो सके। हिरण्यकश्यप ने ये पहला उसका जो वरदान था, उसका एक पार्ट ये था। तो हिरण्यकश्यप का जो वरदान था उसमें ये था कि ना ही उन्हें कोई मनुष्य मार सकेगा, ना ही पशु, यानी कि ना ही कोई ह्यूमन, ना ही कोई एनिमल, ना ही कोई दिन में मार सकेगा, ना ही रात में, ना ही डे टाइम में, ना ही नाइट में, ना ही घर के भीतर मार सकेगा, ना ही घर के बाहर, ना ही घर में मारे, ना ही घर के बाहर, ना ही अस्त्र से, ना ही शस्त्र से। तो इन्होंने अपना पूरा लाइफ टाइम पॉलिसी ले रखी थी ताकि कोई इन्हें मार ना सके। एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाते हैं, बुलाते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं कि गुरुकुल में तुम क्या सीखते हो, क्या बताते हो। तो वो पूरा विष्णु भगवान जी का वर्णन करने लगते हैं, उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। तो अब हिरण्यकश्यप को तो इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने प्रहलाद जी को अपने से दूर कर दिया और क्या कहा कि अपने राक्षसों से, उनके पास बहुत सारे राक्षस होते थे, राक्षसों की सेना होती थी, उनसे कहा ले जाओ इसे तुरंत और इसे मृत्यु दंड दो। तो अब वो सारे राक्षसी लोग क्या बड़े बड़े त्रिशूल लेके आ जाते और बहुत जोर जोर से त्रिशूल भोंकने लगते प्रहलाद जी पर। लेकिन प्रहलाद जी को जरा सी भी खरोच नहीं आती। तो हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो जाता है, बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाने का प्रयास करता है, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता है। जहरीले सांपों के बीचों में छोड़ देता है प्रहलाद जी को, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। उन्होंने तो पहाड़ी से नीचे तक फेंकने का प्रयास किया, जो कुछ हो सकता था सब वो कर देते। अंधेरी कोठरी में बंद कर देना, विष पिलाना, उनका खाना पीना बंद कर देना, लेकिन जिस पे भगवान का हाथ होता है उसे कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो अब ये हिरण्यकश्यप और डर गया। तो उन्हें लगता है उनके जो भाई था हिरण्याक्ष, उनका वध पहले ही हो गया था विष्णु जी के द्वारा। तो क्या हुआ, इनको लगता है कि कहीं ये विष्णु ही तो नहीं आ गया प्रहलाद जी का रूप लेके मेरा वध करने के लिए। तो फिर इनको तो और क्रोध आता है। तो ये अपनी बहन होलिका से कहते, तुम्हें तो वरदान है ना, तुम अग्नि में जलोगी नहीं, तो प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाओ। तो वो प्रहलाद जी को लेके अग्नि में बैठ जाती, लेकिन होलिका तो जल जाती है, लेकिन प्रहलाद जी को किंचित मात्र भी कुछ नहीं होता। तो अब इनको और क्रोध आता है। एक दिन ये पकड़ के उनको ले जाते एक कमरे में, कहते तुम तो कहते हो हर जगह तुम्हारे भगवान, हर जगह, क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान है? क्या इस हवा में भी तुम्हारे भगवान है? अगर इस खंबे में तुम्हारे भगवान है तो इन्हें बुलाओ। और बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, बहुत चिल्ला रहे होते हैं और प्रहलाद जी को बहुत मार भी रहे होते हैं, बहुत परेशान करते थे उन्हें। तो एकदम से तेज गड़गड़ाहट होती है और वो खंबा फट जाता है और उसके अंदर से प्रकट होते हैं नरसिंह अवतार। तो अब ये नरसिंह अवतार थोड़ा भयानक रूप था। ये क्यों हुआ था? जो कई प्रहलाद जी और दूसरे संतों को भी ये हिरण्यकश्यप बहुत कष्ट देता था। तो इनके निवारण के लिए, इनका भय दूर करने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया। तो क्या होता है, उनके बहुत बड़े बड़े नखून होते हैं, आधे वो नर थे और आधे सींग, आधे मतलब ह्यूमन और आधे लायन की उनकी बॉडी थी, नर और सिंह। तो फिर क्या होता है, फिर वो बढ़ते हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। तो उनका पहला वरदान क्या था? ना ही कोई मनुष्य मार सकता है, ना ही पशु। तो ये तो ना ही मनुष्य थे ना ही पशु, ये तो दोनों ही थे, आधे नर और आधे सिंह। फिर दूसरा वरदान क्या था? ना दिन में न रात में। तो एक गुधोली बेला होती है, एक टाइम होता है, ये शाम का वक्त होता है जब दिन और रात मिल रहे होते हैं। तो उस समय भगवान नरसिंह अवतार इनका वध करते हैं। तो ना ही तब दिन हो रहा होता है, ना ही रात हो रही होती है। फिर तीसरा क्या था कि ना ही घर में
के अंदर मार सकते, ना ही घर के बाहर। तो ये हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान अपने ऊपर रखते हैं, अपने पैरों के ऊपर रखते हैं, और वो भी घर की चौखट के ऊपर, घर की चौखट पे वो जाते हैं और हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर रख लेते हैं। तो ना ही वो घर के भीतर होते हैं, ना ही घर के बाहर होते हैं। फिर क्या था, ना ही अस्त्र से ना ही शस्त्र से, तो वो हिरण्यकश्यप का पेट चीर देते हैं अपने लंबे तेज नखूनों से। तो इस तरह उसको मिलता है एक भयानक अंत हिरण्यकश्यप को, क्योंकि उसने भी लोगों को बहुत ज्यादा दुख दिए थे। तो वरदान के बावजूद उसे एक भयानक अंत का सामना करना पड़ता है उसके दुष्कर्मों के कारण। प्रहलाद जी ने महान से महान दुखों का सामना किया, मगर वो कभी भी विचलित नहीं हुए, वो कभी भी नहीं डरे, कभी भी नहीं घबराए। वो अपने आप को एकाग्रचित्त रखते थे। उनके इंद्रिय, उनके सेंस ऑर्गन्स वो हमेशा अपने वश में रखते थे, अपना शरीर अपने वश में रखते थे, अपने मन को अपने वश में रखते थे, जो कि हर तरफ हम लोगों का घूमता रहता है, लेकिन वो उसे एकाग्र रखते थे। तो हम भी ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो चलिए एक गीत द्वारा समझते हैं। गीत है, तन है तुम्हारा मोटर कार और बुद्धि है ड्राइवर होशियार। तो चलिए सुनते हैं। तन है तुम्हारा मोटर कार, अरे तन है तुम्हारा मोटर कार, बुद्धि है उसका ड्राइवर होशियार, बुद्धि है ड्राइवर होशियार, यार यार यार। तन है तुम्हारा मोटर कार, बुद्धि है उसका ड्राइवर होशियार, आगे पीछे दाएं बाएं बुद्धि ये अंगों को चलाती, मन का स्टीयरिंग काबू में रख के यहाँ वहाँ जाने ना देती, आगे पीछे दाएं बाएं बुद्धि ये अंगों को चलाती, मन का स्टीयरिंग काबू में रख के यहाँ वहाँ जाने ना देती, विवेक जगा कर चलती जाती आगे आगे बढ़ती जाती। तन है तुम्हारा मोटर कार, बुद्धि है ड्राइवर होशियार। तन में शक्ति भरोगे कर तुम, मन को शुद्ध रखोगे कर तुम, तन में शक्ति भरोगे कर तुम, मन को शुद्ध रखोगे कर तुम, जागेगा विवेक तुम्हारा, बढ़ जाएगी समझ तुम्हारी, बुद्धि चलेगी 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 सबसे तेज 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 तेज। तन है तुम्हारा मोटर कार, बुद्धि है ड्राइवर होशियार। क्रोध भूलोगे कर तुम, नशा नहीं करोगे कर तुम, लोभ क्रोध भूलोगे कर तुम, नशा नहीं करोगे कर तुम, हट जाएगी कमी तुम्हारी, बढ़ जाएगी खुशी तुम्हारी, बुद्धि चलेगी 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 सबसे तेज 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 तेज। तन है तुम्हारा मोटर कार, बुद्धि है ड्राइवर होशियार। पूरी नींद लोगे कर तुम, अच्छे दोस्त रखोगे कर तुम, पूरी नींद लोगे कर तुम, अच्छे दोस्त रखोगे कर तुम, मन होगा एकाग्र तुम्हारा, बढ़ेगी याददाश्त तुम्हारी, तो बुद्धि चलेगी सबसे तेज 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 तेज। तन है तुम्हारा मोटर कार,
ड्राइवर होशियार, यार यार यार। तन है तुम्हारा मोटर कार, बुद्धि है ड्राइवर होशियार, बुद्धि है ड्राइवर होशियार, और बुद्धि है ड्राइवर होशियार। पहली लाइन ही क्या कह रही है? तन है तुम्हारा मोटर कार और बुद्धि है ड्राइवर होशियार। हाँ, तो इसका मतलब कि इस बॉडी को, हमें जो ये शरीर मिला है, इस बॉडी को हमको बड़ी होशियारी से इसका सदुपयोग करना है, मतलब अच्छे से यूज करना है, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये जो ह्यूमन बॉडी हमको मिली है, मनुष्य जन्म मिला है, ये निरर्थक नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो बुद्धि अंगों को चलाती, मन का स्टीयरिंग यहां वहां न जाने देती। जैसे स्टीयरिंग से कार लेफ्ट राइट मुड़ सकती है, हम सीधे भी ले जा सकते हैं, तो बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल करती है। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मन को कंट्रोल कैसे करते हैं? बुद्धि के द्वारा। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उसमें बच्चों को बड़ा समझ में आएगा। देखिए, जैसे एक आपके सामने वहां मोटर कार की बात थी, यहाँ पे रथ की बात है। रथ सब लोग समझते हैं ना, चैरियट। तो एक ऐसा रथ, एक ऐसा चैरियट जिसमें 5 घोड़े हैं। तो जैसे हमारी 5 सेंसेस होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, है ना? टंग, स्किन, नोज, ईयर्स, आईज, है ना? तो ये 5 सेंसेस मतलब 5 घोड़े हैं इस रथ में। और उसको, घोड़ों को कैसे हम कंट्रोल करते हैं? एक लगाम के द्वारा, रस्सी के द्वारा। तो वहां ये रस्सी जो है, ये हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो है वो लगाम। उस लगाम को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि। बुद्धि। तो बुद्धि है सारथी। यानी जैसे हमने इस एग्जाम्पल में बात की थी, मोटर कार का ड्राइवर कौन है? वो है बुद्धि, उसको चलाने वाला सारथी जो होता है। जैसे रथ को चलाने वाला सारथी होता है, ऐसे मोटर कार को चलाने वाला ड्राइवर होता है। तो हम इस अपने को, शरीर को चलाने के लिए अपनी बुद्धि के द्वारा हम इस शरीर का सही उपयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ। चलें आगे चलें। हाँ, अगर हम इसमें एक छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा एक लेमैन एग्जांपल ले, तो हमारे सेंसेस, जैसे कि स्मेल, नोज, हमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है खाने की। वो खाना क्या है? मान लीजिए मैगी। हमारा मन तो बहुत कर रहा है मैगी खाने का, लेकिन हमारी बुद्धि को पता है कि मैगी खाना अनहेल्दी होता है। तो हमें अपने मन के लगाम को खींचना होगा एंड हमें खुद को कंट्रोल करना होगा ऐसे जंक फूड को खाने से। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। इसी तरह से अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके अपने मन पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ हम अच्छे बनों पर बात करें। जैसे हमने पिछले क्लासेस में भी बात करी थी, भगवत गीता के 3 श्लोक हमने लिए थे, जो कि 16वें अध्याय से थे। श्लोक संख्या 1, 2 और 3। 16वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोक में भगवान ने दैवीय गुणों का वर्णन किया है, जिसमें भगवान ने 26 यानी 26 तो वो डिवाइन भगवान ने उन 3 श्लोक में बताई हैं। उसमें से कुछ क्वालिटीज पे, गुणों पर हमने पिछली बार चर्चा करी थी, कुछ पे हम आज कर लेंगे। तो उसके पहले हम वो तीनों श्लोक एक बार पुनः पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो 16वें अध्याय के वो 3 श्लोक हम पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 1, 2 और 3। तो क्या है वो? अभयम सत्व संशुद्धे ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभ्यम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग्य व्यवस्थितिः। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। दामन्दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् माधवम् हीरचापलम्। तेजस्समाधिति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति संपदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो इसमें आज हम पुनः हिंदी का अर्थ नहीं ले रहे हैं समय बचाने के लिए। 26 गुणों की बात करी है। कुछ गुण पे हम लोग चर्चा पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, जैसे भय का सर्वथा अभाव, अभय होना। जब भगवान पे विश्वास है तो भय होने की कोई
आवश्यकता नहीं है अभय होना। अच्छे कार्य हम करेंगे तो हमें वैसे भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। इस गुण पे हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी। अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, यानी अंतःकरण मतलब हमारा मन बुद्धि आदि निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इस पे भी हमने पहले चर्चा करी थी। सात्विक दान पे भी चर्चा करी थी। ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति पे चर्चा करी थी। इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है इस पे बात करी थी। आज हम बात करते हैं स्वाध्याय के ऊपर। ये एक अच्छा गुण है, दैवीय गुण है स्वाध्याय। तो इस स्वाध्याय पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नित्य आप बताइए बच्चों को स्वाध्याय के बारे में। स्वाध्याय हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब खुद से किसी चीज का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, गोल अचीवमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज करते थे ना, भगवान का नाम लेते थे। आपको जो भी भगवान अच्छे लगते हो आप उनमें से किसी एक का नाम जप करें। और क्या करें? आप अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़े हमारे स्पिरिचुअल। कौन कौन से? जैसे भगवद गीता, रामायण, भागवतम, इस तरह के ग्रंथ पढ़ने को हम स्वाध्याय कहेंगे। नाम जप को हम स्वाध्याय कहेंगे। चलिए एक और अच्छी क्वालिटी हम इसमें लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन पे श्लोक दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें से एक हम और अच्छी क्वालिटी आज लेते हैं, शरीर मन वाणी की सरलता। इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब सरलता तो हम सब में ही होनी चाहिए, तभी हम बेहतर बन पाएंगे। सरलता का होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो सरलता हमारे अंदर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरों को दिखाने के लिए सरलता प्रदर्शित करने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि हम सरल है इसलिए सरलता रखेंगे, तो वो अच्छी बात नहीं होगी। वो झूठ हो जाएगा, वो कपट हो जाएगा। हमें अंदर से अपने मन को साफ रखना है, सरल रखना है। हमारे चलते फिरते हाव भाव में अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी बात की ठाट बाट नहीं होनी चाहिए। हम किस बात के अहंकारी हुए? हमें अंदर कोई अहंकार नहीं रखना है, एकदम सरल होना है। सरल, सरल, हमारे हृदय को सरल करना है। सरल बनने का क्या अर्थ हुआ पापा? सरला, सरल में 3 अक्षर आए हैं। एक शब्द है सरल। सरल मतलब इजी, सिंपल। इसमें 3 अक्षर आए हैं, सा, रा और ला। सा से सीता जी, रा से राम जी, ला से लक्ष्मण जी। तो यानी कि हमें अपने हृदय में इन तीनों को बसाना है, तभी हम सरल होंगे। हमारे मन में हमेशा श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी होने चाहिए। एक सुंदर सा भजन कर लें क्या सीताराम का? जरूर जरूर। चलिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल की आशा त्याग, फल की आशा त्याग, शुभ कर्म करिए। फल की आशा त्याग, शुभ कर्म करिए। जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे।
नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंग ये काम रस त्याग पारे राम रस त्याग। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक और जो गुड क्वालिटीज हैं, डिवाइन क्वालिटीज हैं, उस पे आज हम चर्चा करेंगे क्या? एक और पे जल्दी से कर लेते हैं, समय है थोड़ा सा। देखिए, एक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है वैर भाव का ना होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप गीता पढ़ेंगे, 12वें अध्याय में जाएंगे भक्ति योग में, तो भगवान अपने भक्तों के लक्षण बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जिन सिद्ध भक्तों में ऐसे लक्षण होते हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं, भगवान के वो प्रिय होते हैं। तो जब वो लक्षण बताते हैं भगवान, तो 39 लक्षण बताते हैं, 39 कैरेक्टरिस्टिक। पहला कौन सा बताते हैं? पहला भगवान बोलते हैं अद्वेष्टा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। भगवान ऐसा बोलते हैं, 12वां अध्याय 13वां श्लोक। तो अद्वेष्टा का मतलब क्या है? जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से वैर भाव नहीं रखता, किसी से जेलसी नहीं रखता, किसी से दुश्मनी नहीं रखता, किसी से हेट नहीं करता, किसी को डिसलाइक नहीं करता। ऐसा भले ही बिना कारण भी किसी ने आपके साथ गलत किया हो, कोई बात नहीं, आप मन में अपने बदले की भावना कभी ना जागने दें। कभी रिवेंज हमें रिवेंज के लिए जो है नहीं सोचना है। वो निगेटिव क्वालिटी, उससे हमें हार्म होगा, हमारा मन कठोर होगा, मन वाणी की सरलता नहीं आ पाएगी फिर। इसलिए अद्वेष्टा बनना है, इसलिए वैर भाव नहीं होना चाहिए। तो अपने मन में किसी के लिए भी गलत भाव ना रखें। आप ये सोचें कि हर कोई भगवान का स्वरूप है, तो ये सोचने से आपको मदद मिलेगी और आप मन में किसी के लिए भी बदले की भावना नहीं रखेंगे। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, हर कोई भगवान का स्वरूप है, क्योंकि गीता में ही भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। तो जब सब प्राणियों के हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो हम किसी से वैर कैसे कर सकते हैं? किसी से हम दुश्मनी कैसे कर सकते हैं? किसी से हम घृणा कैसे कर सकते हैं? तो अब जल्दी से एक छोटा सा क्विज करें या फिर Q&A पे चलें? बच्चों से पूछ लेते हैं, अगर उनके कोई प्रश्न है तो उनके प्रश्नों का हम शंका का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आप में से किसी के भी कोई अगर भी कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन कहना है, चाहे, कोई फीडबैक देना चाहे, कुछ भी, अगर कोई कुछ कहना चाहता है, किसी का कोई आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो पूछिए जल्दी से। ओके, अक्षत को अनम्यूट करते हैं। अक्षत अनम्यूट। आपने इतने दिनों तक क्लास क्यों नहीं करवाई? क्योंकि आपके भी और मेरे भी कई बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए हमें एक ब्रेक लेना पड़ा। बट अब कोई नहीं, क्योंकि एग्जाम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। मुझे उम्मीद है कि आप सबने मेहनत करके अच्छे से एग्जाम दिए होंगे। मैंने भी अपनी मेहनत करके एग्जाम दिए हैं, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। और कोई अगर कुछ बोलना चाहता है? पर अक्षत, अब रेगुलर क्लासेस होंगी जब तक कोई ऐसी चीज नहीं आती जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो क्या एक जल्दी से छोटा सा क्विज करें या फिर एंड करें? हमें प्रार्थना भी करनी है, तो प्रार्थना कर लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। तो ये प्रार्थना हम हर कक्षा के अंत में करते हैं भगवान का धन्यवाद करने के लिए। इसका अर्थ होता है जिन भगवान का नाम संकीर्तन करने से सभी पापों का नाश होता है और प्रणाम दुख नाशक है, उन परमेश्वर को हम नमन करते हैं। हरे कृष्णा। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो हमारे पास लगभग 1 मिनट पे बोल सकता है, नहीं तो हम क्लास एंड करते हैं। और हम सबको ये तो जो हमारे इस श्लोक में कहा जाता है कि भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला, और भगवान को जो प्रणाम करते हैं वो दुख नाशक है।
तो उन परमेश्वर का नाम हम प्रतिदिन अवश्य जपें। हम एक नियम बनाए कि प्रतिदिन हम भगवान का स्मरण जरूर करेंगे, भगवान का नाम जप जरूर करेंगे। ऐसा बचपन से ही, कम आयु से अगर हम ऐसी आदत डाल लेंगे तो बड़े होकर के भी हमें लाभ होगा। इसको प्रतिदिन करना ही है सभी अच्छा, बच्चों। एक और चीज, अगर आप में से कोई भी चाहे तो अपने कोई भी पेंटिंग, वीडियो, डांस वीडियो, कोई भजन, कोई गीत, अगर कोई प्रेयर है आपके पास, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, तो वो आप हमसे शेयर करें। और आप थर्सडे तक, इस थर्सडे तक हमें शेयर करिएगा। इसके रिगार्डिंग में एक मैसेज भी सेंड करूंगी, तो हम उसे इंक्लूड करेंगे।